इसलिए इंग्लिश का बनाएंगे कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। एबल मैंने क्या बताया कि योग्य, के काबिल, मतलब एबिलिटी है मेरे अंदर, इस काम को करने की क्षमता है, इसलिए यहां पर हम एबल का प्रयोग करेंगे। मैं चाय बना लेता हूं, मैं चाय बना पाता हूं, या मैं चाय बनाने के योग्य हूं, मैं चाय बनाने के लायक हूं, मैं राजनीति कर लेता हूं, मैं राजनीति करने के योग्य हूं, मैं राजनीति करने के लायक हूं, मैं राजनीति कर पाता हूं। क्या लगाएंगे? एबल लगाएंगे बाबू। सेंटेंस को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। मैं दौड़ने के योग्य हूं, या मैं दौड़ पाता हूं, मैं दौड़ लेता हूं, मैं दौड़ने के लायक हूं, सबका एक ही अर्थ हुआ। जैसे तीनों हिंदी का एक ही अर्थ क्या हुआ कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं दौड़ने के योग्य हूं, मैं दौड़ने के लायक हूं, या मैं दौड़ पाता हूं, या मैं दौड़ लेता हूं। मैं दौड़ लेता हूं, तो दौड़ लेता हूं मतलब दौड़ने की एबिलिटी मेरे अंदर है, काबिलियत है, क्षमता है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे बाबू? एबल लगाएंगे। ओके। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं बना रहा था क्या, आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स, मतलब मैं 5 किलोमीटर दौड़ने के योग्य हूं। या इसी का हिंदी निकलेगा क्या चीज कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूं, या दौड़ पाता हूं, मेरे अंदर इतना एबिलिटी है, इसलिए एबल का यूज हुआ है। जैसे कहा जाए कि शी इज एबल टू टीच इंग्लिश, मतलब कि वह इंग्लिश पढ़ा लेती है, या वह इंग्लिश पढ़ा पाती है, या वह इंग्लिश पढ़ाने के योग्य है। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सर वह इंग्लिश पढ़ा लेती है, तो ताहती है आ गया, ताहती पर ध्यान नहीं देना है, उसके अर्थ को समझना है कि अर्थ क्या कह रहा है। अर्थ समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि शी इज एबल टू टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा लेती है। कहा जाए कि ही इज एबल टू डांस ऑन द स्टेज, मतलब वह स्टेज पर डांस कर लेता है, या करने के योग्य है, या कर पाता है, करने के लायक है, सब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। ओके। जैसे कहा जाए कि दे आर एबल टू हेल्प द पुअर, मतलब वे लोग गरीबों की मदद कर लेते हैं, या कर पाते हैं, या करने के योग्य हैं, सब हिंदी निकलेगा इसका। ओके। ध्यान देना है बाबू। अगर जो है निगेटिव में यूज करना हो तब क्या कहेंगे? अभी मैं प्रेजेंट टेंस में बता रहा था, इज आर एम लगा रहा था, लेकिन अगर पास्ट में चल जाए तो वाज पर बनेगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोल लेता था, पास्ट में बनेगा। ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा निगेटिव देखें, चूंकि ये निगेटिव सेंस देता है। सेंटेंस में वही लिखूंगा बाबू, जैसे मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, मतलब अंग्रेजी बोलने की मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। या मैं अंग्रेजी
बोलने के लायक या योग्य नहीं हूं। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.